तो आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुच अलंकृता। 7 अन्न के पहाड़ बनाकर दान किए, और अन्न के पहाड़ बनाकर दान नहीं किए, सोना दान कर रहे हैं, चांदी का दान कर रहे हैं, हीरे का दान कर रहे हैं, गौ माता का दान कर रहे हैं, जिसने जो मांगा वो दान कर रहे हैं। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के। आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो कितनी बड़ी हस्ती थे। 9 लाख गाय ये दान कर रहे हैं, और खुशी का माहौल घर में है। जो दर्शन करने के लिए आता है भगवान का, वो एक बार देखता है, फिर उस छवि को भूल नहीं पाता है। और उसी समय नंद बाबा को याद आया कि घर में तो खुशी का माहौल है, कंस को कर देना है, जो इनकम टैक्स आप लोग भरते हो। बोले कंस को कर देना है, अगर नहीं दिया तो दुराचारी राजा है, हमको कहीं बंदी न बुला ले, और अभी अभी लाला का जन्म भयो है, और हम अगर जेल में चले जाएंगे तो इस खुशी में शामिल कैसे होंगे। तो सभी गोपों से कहा कि आप ऐसा करो, लाला की रक्षा करना, माहौल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत आयु में लाला को पाया है, तो हम जा रहे हैं मथुरा में कंस को कर देने के लिए। तो आज नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं? कंस को कर देने के लिए। इधर जो अष्टभुजाधारी देवी ने आकाशवाणी की थी कि तू अब निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दे, क्योंकि तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो उसी समय कंस ने एक फैसला किया कि 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मार दिया जाए। अब बात हो रही है कि जाएगा कौन? तो ये पूतना जो थी, पूतना वहां जाने के लिए तैयार हुई। पूतना ने कहा कि ये कार्य मैं करूंगी। तो कंस ने कहा कि अपना रूप देखा है तुमने? अपना रूप देखा है? इसे देखकर तो कोई भी डर जाएगा। तो उसने कहा कि ब्यूटी पार्लर किस दिन काम आएगा? ये किस दिन काम आएगा? इतने सारे पार्लर खुले हैं, कहीं भी चले जाएंगे, बढ़िया मेकअप कराएंगे, फेशियल कराएंगे, चले जाएंगे। बढ़िया श्रृंगार किया है, श्रृंगार तो किया, ये तो नहीं लिखा है कि पार्लर पे किया है कि खुद किया है, लेकिन श्रृंगार तो किया है। तो श्रृंगार सुंदर सा हुआ, और करके सुंदर सा रूप बनाकर लक्ष्मी बन के ब्रज में प्रवेश किया। और जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया है तो कह रहे हैं कि जो पूतना को देखता है वही देखता रह जाता है, जो देखता है वो देखता रह जाता है, ऐसा रूप बनाया है। जो कृष्ण भगवान का दर्शन करता उनको लगता है ये साक्षात नारायण है, और जो पूतना को देखता तो लगता है ये साक्षात लक्ष्मी है, ऐसा रूप बनाया। तो नंद भवन में प्रवेश किया और कहा कि यशोदा मैया बधाई हो। एक बार आप भी बोलो ना, यशोदा मैया, यशोदा मैया, नंद घर जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया। ऐसे ही कहते हुए अब मालूम तो पड़ा पूतना जा रही है। अब पता तो चला, अब शांति होके चली जाएगी तो कैसे पता चलेगा। तो यशोदा मैया ने देखा कि सखी तो बहुत आई, सबको पहचाना, लेकिन ये सखी ऐसी आई कि मैंने तो पहचानो ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा, तो कहा कि सखी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे यशोदा मैया आपको बधाई हो, सुना कि बहुत आयु में तुमने लाला को पायो, तो मैं बधाई देने के लिए और दर्शन करने के लिए चली आई हूँ। अब यशोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, सुंदर तो बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी है, इससे पहले तो देखा नहीं। कह रही अरे मैया तूने मुझ को पहचानो ना है। अरे मैया ने कही कि सबको पहचाने लेकिन तो को ना पहचाने, तू कहाँ से आई है। तो कह रही देखो मैया, जब बचपन में हम साथ खेले पड़े थे तब का कुछ ध्यान है? अब मैया दिमाग लगा रही कहाँ पड़े, कौन सा गुरुकुल, कौन सा बचपन। मैया ने कहा सखी मैं ना पहचानो। तो कहा देखो मैया बहुत दूर की बहन हो तुम्हारी, अब थोड़ी उम्र है गई। अब मैया सोचे उम्र है गई तब इतनी मेकअप पोत के आई है, इतनी उम्र है गई। मैया ने ये कहा।
बोली मैया बस अब अपने लाला को दर्शन करा दो। तो मैया ने कहा अभी अभी लाला को नहला के धुला के और सुंदर से वस्त्र पहना के अभी दुग्धपान कराया है और पालने में पौड़ाए दियो है। अरे मैया नेक दर्शन कराए दो। तो मैया ने कहा ठीक है कर लो। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और भगवान ने जान लिया। धर्मशास्त्र कहते हैं, आप लोग सामुद्रिक शास्त्र पढ़िएगा, सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति के चलने के लक्षण, देखने के लक्षण, व्यक्ति की आवाज, व्यक्ति की एक एक एक्टिविटी बता देगी कि उसका भाव क्या है, उसके गुण क्या है, उसके विचार क्या है। धर्मशास्त्र कहते हैं, आप पढ़िएगा सामुद्रिक शास्त्र में। तो ये चल रही थी धम धम करके। तो भगवान तो पहले से, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जान ही गए थे कि आ गए। अब मन में सोच रहे थे कृष्ण भगवान कि जब राम अवतार हुआ था तो बधाइयां सुनने को मिली, खाने पीने को मिला, मैया की गोद मिली, प्यार मिला। अब तो ये हमारा स्वागत हो रहा है कि हमको पहले मर्डर करना पड़ेगा। भगवान सोच रहे हैं कि हमारा तो कोई स्वागत नहीं कर रहा है, हमको स्वागत कैसे करना है कि हमको पहले मर्डर करना है। और उसमें भी पहले किसका, कि एक स्त्री है। हालांकि राम अवतार में भी एक स्त्री का ही मर्डर किया था भगवान ने, बोले कि एक स्त्री है। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद क्यों कर लिया? संत महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिया कि पूतना आई है माया का रूप बनाकर और मैं हूं मायापति। तो मायापति के सामने ये माया का रूप चलेगा नहीं, ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। और अगर ये वास्तविक रूप में आ गई तो मैया डर जाएगी, और मैया डर जाएगी तो ये मैया को डराएगी, मारेगी, क्योंकि इसका काम ही है मारना, रक्तपान करना, रुधिरासना, इसका काम है। तो मुझे मैया के सामने अपनी शक्ति को प्रकट करके दिखाना पड़ेगा, मैया को बचाना पड़ेगा। तो मैया जान जाएगी कि हमने किसी लाला को जन्म नहीं दिया, हमने ब्रह्म को जन्म दिया है। तो फिर मैं माखन मिश्री कैसे खाऊंगा, आगे की लीलाएं कैसे करूंगा, मैया का प्यार कैसे पाऊंगा। मैया तो बंदन करेगी, दीपक जलाएगी, आरती उतारेगी, हमारी ओम जय जगदीश हरे। भगवान मन में ये सोच रहे हैं। तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब जब कहते हैं ना कि अब कथाई में प्रवेश करो, कोई बाहर की बात नहीं बोलेंगे। तो जैसे ही उसने आंखों को बंद देखा भगवान की, तो उसको लगा कि बालक सो रहा है। श्री सुखदेव जी लिख रहे हैं कि पूतना ने कृष्ण भगवान को ऐसे गोद में उठा लिया जैसे कोई रस्सी जानकर सर्प को उठा ले, गोद में उठा लिया। और जो विषपान कराने लगी, विषपान मतलब विष लगा कर ही आई थी। आप लोग बहुत समझदार हो तो समझ सकते हो। तो अपने बक्षस्थल से लगाया और पान कराने लगी। जैसे ही पान कराया है तो भगवान मन ही मन में सोचते हैं कि माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। आंखें बंद करे हैं और कह रहे कि समुद्र मंथन हुआ था तो ये भोलेनाथ तुम्ही ने जहर पान किया था, अब एक काम करो, जहर तुम पी लो और दुग्ध पान हम करेंगे। इस बार तुम्हारी फिर बारी, क्योंकि जहर कौन पी सकता है? शिव जी, इसीलिए उनका नाम है नीलकंठ महादेव। इसीलिए तो शिव जी का ध्यान करते करते जहर पान किया और फिर दुग्ध पान किया। और जैसे ही प्राणों का पान करने लगे, मतलब प्राणों को खींचने लगे, जैसे ही वैसे ही पूतना चिल्लाने लगी, समुंच मुंचा लमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिलजीव मरमड़ी। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, वो अपने वास्तविक रूप में आने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला मुझको छोड़ दे, अरे लाला मुझको छोड़ दे। और भगवान को लेकर वो मुख्य द्वार से बाहर भागी है और भागते भागते मरते मरते अपने असली रूप में आ गई। भगवान मानो कहते हैं कि मैया यही कार्य तो हमसे नहीं होता, पहले तो मैं इतनी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो जब तक पार ना लगा दूं तब तक छोड़ता नहीं हूँ। अब आगे क्या हुआ, इधर पूतना धड़ाम से गिरी
तो 6 कोस की एरिया के जितने वृक्ष थे, जितनी खेतों की फसलें थी, सब चकनाचूर हो गई। संत कहते हैं कान गिरा कानपुर में, हाथ गिरा हाथरस में, और उसका ये मूड गिरा मथुरा में। संत कहते हैं वैसे शरीर तो बहुत लंबा था, कहाँ गिरा ये तो कहना मुश्किल ही है, लेकिन संत यही कहते हैं आपके कानपुर में कान गिरा है। तो उधर नंद बाबा ने कंस को कर दिया और आनन फानन में वहां से निकले तो वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी तो जानते थे कि मेरा लाला इनके घर में है, तो कहा कि आप शीघ्रता करिए गोकुल जाने की, क्योंकि आजकल गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। तो इनको लगा कि मित्र है, सत्य बोलता है, तो हो न हो कि इनकी बाड़ी कहीं सच न हो जाए। तो आनन फानन में माला करते हुए वो ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं गोकुल में। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव है। आप किसी भी कार्य के लिए जाएं, अगर आप जल्दी में जा रहे हैं तो भी भगवान को प्रणाम करके जाएं। वो भी भगवान का दर्शन करके गए थे और अपने साथ माला लिए थे, और जब वहां से वापस आ रहे हैं तो हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, भगवान का नाम लेते लेते आ रहे हैं। आप ये करके देखियो, हो सकता है कि जो काम आप सोचो ये हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो काम हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है। असंभव को भी संभव अगर कोई बना सकता है तो वो भगवान का नाम है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो असंभव को भी संभव अगर कोई बना सकता है तो भगवान का नाम है। तो जैसे ही आए हैं तो देखा कि ब्रज में सब उथल पुथल है, और इधर पूतना की गिरने की आवाज हुई तो मैया भागी कि मेरो लाला कहाँ है। देखा तो पालने में तो लाला ही नहीं। अब मैया रो रही है, चिल्ला रही है, इतनी आयु में मैंने लाला को पायो, मैंने किसको बुरा कर दिया जो आज मेरो लाला को कोई चुरा कर ले गया। मैया रो रही है। जब सब सखाओं ने भगवान के नहीं, नंद बाबा के जो सखा थे, मित्र आदि थे, उन्होंने जब ढूंढा तो देखा कि पहाड़ के बराबर तो शरीर है पूतना का, और उसके वक्ष स्थल पे भगवान बैठे आराम से खेल रहे हैं। भगवान की अगर आप लीलाएं देखो भागवत में 16,108 विवाह होते हैं, 16,108 विवाह होते हैं, तो भी भगवान खुश नहीं है, जैसे हैं उसी मुद्रा में है। और 56 करोड़ यदुवंशियों का जब विनाश होता है, जो भगवान का परिवार है, भगवान के सामने विनाश होता है, तो भगवान का एक आंसू नहीं आया। भगवान की अब लीला देखो, एक ही स्थिति में स्थित रहते हैं। और ये कहते हैं ना कि द्वंद्व सहनम तपा, ये खुशी और गम, सुख और दुख, ये सहना ही तो तप है। क्योंकि ना हमसे खुशी सही जाती है ना दुख सहा जाता है। दुख में रोते हैं और खुशी में हम पार्टी करते हैं, डीजे लगवाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट और प्रोसीजर पे पहुंचो तो अब ऐसे करेंगे तो नाच कूद नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए डबल ताकत चाहिए, तो फिर बियर बार जाते हैं, ऐसे खुशी मनाई जाती है। तो लेकिन ये कहते हैं कि इसको द्वंद्व सहनम तपा, द्वंद्वों को सह लो, यही तप है, द्वंद्वों को सहना। तो यहां पर क्या हुआ कि इसको जब पूतना को सीढ़ी लगाया है, काफी ऊंचाई पे थी, और कृष्ण भगवान को गोद में उठाया है, उठाकर मैया ने गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से स्नान कराया है। आजकल एक बहुत झगड़ा होता है ना गौ माता के ऊपर, क्योंकि जिनको गौ माता में श्रद्धा नहीं है ना, तो वो लोग तो मानते ही नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इस संसार में आप कहां कहां भगवान का दर्शन कर सकते हो, वो ध्यान देना, कहां कहां। सबसे पहले आया है विप्रा, अर्थात आप ब्राह्मणों में भगवान का दर्शन कर सकते हो। अब बात आती है कि ब्राह्मणों में भी क्वालिटी होती है, तो अब आप समझ जाओ कि किस में भगवान हो सकते हैं। क्वालिटी पता है, मैया मुस्कुरा रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है इधर उधर।
तो सबसे पहले आया विप्रा, दूसरे नंबर पे आया गावश्च। अगर आप दूसरी जगह कहीं दर्शन करोगे तो वो किस में है? गौ माता में। अगर कोई तप करने वाले तपस्वी आपको मिल जाए, संत, उनमें आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयम है, मन सहित एकादश इंद्रिय होती है। बात समझ में आ रही सबके? आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये सब इंद्रियों में ही आता है। आपका मन, ये सब इंद्रियों में आता है। तो इन पर जिनका कंट्रोल है, अब इसको ऐसे समझिएगा, कोई कितना भी गलत बोले, भले आपको गालियां दे, आप बदले में नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी वाणी संयम में है, आपका आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल है। अब वो अलग बात है, कोई बहुत ज्यादा गाली दे तो गाली मत देना, लेकिन बहुत जब गुस्सा आ जाए तो सेम टू यू बोल देना, अगर इससे काम चल जाए तो। वैसे गाली मत देना, क्यों? आप अपनी जुबान क्यों खराब करो? वैसे सेम टू यू का मतलब तो वही है। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की। तो आपको सबसे पहले ब्राह्मणों में दर्शन भगवान का होगा, तपस्वी संत में होगा, गौ माता में दर्शन होगा। जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है, उसमें भगवान का आपको दर्शन होगा। जो पवित्र रहता है, उसमें आपको भगवान का दर्शन होगा। समझ पा रहे हो? अगर किसी को लगे कि भगवान का दर्शन करने का बहुत मन है, और अगर आप इन सब के पास नहीं जा पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं संभव नहीं है, कहाँ, किसे, कैसे, तो आप अपने घर में श्रीमद् भागवत को रखिए, क्योंकि तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान अगर हमारे घर में होंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बात अच्छी नहीं लगी या समझ में नहीं आई? पहले ही बजा लेते, क्यों नाक कटवा रहे हो? बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज पूतना का दाह संस्कार किया गया है। बड़ी अद्भुत बात है कि पूतना जब मृत्यु को प्राप्त हुई तब तक कुछ नहीं था। जब दाह संस्कार किया गया है उसका, तो उसके शरीर से खुशबू निकली। बड़े आश्चर्य की बात है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब खुशबू निकली तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज मुझे एक बात बता दो, आप कह रहे हो कि जब दाह संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से खुशबू निकली, इसका क्या कारण है? क्या वो भगवान से प्रेम करती थी? क्या वो भगवान से प्रेम करने के लिए मिलने आई थी? बोले नहीं, हंतुम इच्छा में, मारने की इच्छा से आई थी। बोले उसका खान पान अच्छा था? नहीं। बोले रुधिराशना, रक्त का पान करती थी। काम अच्छा था? बोले नहीं, बच्चों को मारती थी। तो कहा कि उसका कुल अच्छा था? बोले नहीं, राक्षस कुल था। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप सारे जो विशेषण बता रहे वो तो दुष्ट के बता रहे हो, फिर मेरी एक समझ में नहीं आ रहा है कि पूतना की शरीर से खुशबू क्यों निकली। तब राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक बात बताओ, भले कोई कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बड़ा पापी हो, जिसे भगवान एक बार स्पर्श कर लेते हैं, उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसको माँ की गति प्रदान कर देते हैं, उसका दुग्ध पान कर लेते हैं, क्या वो अब पापी कहलाने के लायक है? अर्थात भगवान ने समस्त पापों का हरण कर लिया और हरण कर पूतना को शुद्ध और पवित्र बना दिया। जो गति यशोदा मैया को देनी थी वही पूतना मौसी को गति दे दी, मातुल्य बना लिया। कहते हैं ना कि इतना प्यार अगर हमसे और आपसे कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। इतना प्रेम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। कहते हैं कि जो हमारे अवगुण हैं, हमारे अवगुण हैं, संसार में लोग देखेंगे चुन चुन के, भगवान अवगुण नहीं देखते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी की दृष्टि जाती है दूसरों के अवगुणों पे, तो वो कहते हैं ना, गुरु जी सही कहते हैं कि अपने अवगुण देखने के लिए
नहीं, दूसरे के अवगुण देखने के लिए नजर चाहिए और अपने अवगुण देखने के लिए जिगर चाहिए। जिगर होना चाहिए। दूसरों में तो कोई भी कमी निकाल देगा, कितना भी कोई सुंदर हो, नाक टेढ़ी है इसकी। किसी की बहू सुंदर हो, आप जाते हो ना मुंह दिखाई में, सुंदर तो बहुत है, थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, कमी निकाल दी। वो बेचारे इतना पैसा खर्च करके बहू को लेकर आए हैं, निकाल दी कमी। तो ये क्या हुआ, अवगुणी है। अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे तो छोटी छोटी करेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या राजन ये बताओ वो पापी कहलाने योग्य है? या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धामर्त्यो गोविंदे लभते रत्यम्। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। और ये मुझे पता है, ये कथा आप सभी ने बहुत मन से सुनी है, अर्थात आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होगी।